श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा झारखंड राज्य के कोटिया देवघर में 7 दिवसीय शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह कथा 14 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज 19 नवंबर की शिव पुराण कथा में गुरु जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। शमी पत्र के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए किए जाने वाला बिल्कुल नया उपाय, 5 बेलपत्र वाला नया रोग मुक्ति उपाय, आंकड़े से जुड़ा हुआ बिल्कुल नया उपाय, पैसों की तंगी तुरंत दूर करने वाला उपाय, जीवन में सिर्फ कष्ट चल रहे हो तो कौन सा नया उपाय करना है। यह सभी उपायों की जानकारी आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने दी है, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कोई भी पत्र नहीं पढ़ा है, सिर्फ उपाय ही उपाय बताए हैं, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी विशेष जानकारी आपसे न छूटे। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने जीवन में बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक प्रयास करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होकर ही रहती है। पर आजकल के लोग कार्य करने की जगह, प्रयत्न करने की जगह विवाद में लगे रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जब लगे कि दवाइयां खा रहे हैं पर दवाइयां अपना कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपको 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल से बिल्कुल नया उपाय करना है। 5 बेलपत्र लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आप 1 कलश जल भी शिवलिंग पे अर्पित कर दे। भगवान से रोग मुक्ति की प्रार्थना करते हुए 1 बेलपत्र और शिव पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल आपको प्राप्त करके अपने घर आ जाना है। इसके साथ ही सुबह आपको उस जल का आचमन करना है और शाम के समय आपको प्रदोष काल में उस बेलपत्र का आचमन करना है। दोनों का आचमन करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। डॉक्टर की दवाइयां कार्य करने लगेंगी और रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होगी। यह आज की कथा का गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है, जो आप डॉक्टर की दवाइयों के साथ कर लें, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। और जब आप डॉक्टर की दवा और शिव की दुआ आपकी जो रहेगी वह साथ होगी। दवा और दुआ जब साथ चलती हैं तो कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा, तुम्हारी कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जीवन में कितने ही दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां क्यों ना चल रहे हो, पर अगर तुमने 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया है, रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, तो आपके पिछले जन्म के जितने भी गलत कर्म हैं, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में जो भी आपको भोगना पड़ रहा है वह कटना शुरू हो जाएंगे और इस जीवन में भी आपको सुख की प्राप्ति निश्चित होगी। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, एक होता है शमी और एक होता है मंदार, जिसे हम आंकड़े का पौधा या पेड़ भी कहते हैं। जिस व्यक्ति की जिंदगी में घाटा ही घाटा लिखा हो, मतलब जीवन में सुख मिल ही नहीं रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बीमारियां घेरे हुए हैं, जीवन में और अपने परिवार में सुख की अनुभूति के लिए, धन संपदा की प्राप्ति के लिए, रोग बीमारी को अपने परिवार से दूर करने के लिए आपको यह विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, मंदार और शमी ये दोनों जीवन में सुख की अनुभूति कराते हैं। 12 महीने शिवरात्रि आती है और प्रदोष भी आती है, तो आप यह उपाय चाहें तो शिवरात्रि को कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो प्रदोष में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अब आपका जिसका नियम धारण करने का मन हो उसका नियम धारण करें, पर कोई भी एक का नियम धारण करें, या तो शिवरात्रि का या तो फिर प्रदोष का, जो ठीक लगे उसका आप धारण कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी मिट्टी शमी के नीचे की लेना है, थोड़ी सी मिट्टी मंदार के नीचे की लेना है। दोनों मिट्टियों को मिलाकर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन अर्चन आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। जिन्हें पता नहीं प्रदोष काल क्या होता है उन्हें बता दे, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और आपको उसी समय पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करना है। शिवलिंग आप 1-2 घंटे पहले बना सकते हैं प्रदोष काल के, पर पूजन अर्चन आपको प्रदोष काल में करना है। और यह नियम गुरुजी ने, मतलब यह पूजन, यह उपाय करने का दिन जो गुरुजी ने कहा है, शिवरात्रि होना चाहिए या फिर प्रदोष होना चाहिए। कम से कम 5 शिवरात्रि या 7 शिवरात्रि आप यह उपाय करें, या फिर कम से कम 5 प्रदोष या फिर 7 प्रदोष आप यह उपाय करके देखें। जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बाबा हाथ थाम लेंगे। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बताया, जब व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट हो, बीमारियां घेर रहे हुए हो,
तो जगेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि काशी में है, जिसे आप सिद्धपीठ श्री जगेश्वर महादेव टेम्पल वाराणसी काशी के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में जाकर आपको जगेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। बन सके तो 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। जीवन से दुख तकलीफ कष्ट और बीमारियों को दूर करने की भगवान से प्रार्थना जरूर करना चाहिए। काफी सिद्ध मंदिर है। बढ़ते हैं कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप उपवास करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी जीवन में दुख तकलीफ कष्ट बने हुए हैं, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आज की कथा में गुरुजी ने एक भी पत्र नहीं पढ़ा है, जितनी भी जानकारियां दी हैं सब उपाय और विशेष हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उपवास करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि जीवन से दुख तकलीफ कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चावल का दाना शिवलिंग पे अर्पित करने का प्रयास करना है। अर्थात आप कोई नियम बना सकते हैं, सोमवार का या फिर प्रदोष का या फिर शिवरात्रि का, जो भी नियम आप धारण करना चाहें, उस दिन आपको 1 चावल का दाना शिवलिंग पे अर्पित करने का प्रयास करना है। 1 पुष्प की पंखुड़ी आपको शिवलिंग पे अर्पित करने का प्रयास करना है। मतलब 1 से अधिक भी कर सकते हैं, 1 से अधिक चावल के दाने भी अर्पित करते हैं। जो भी आप करना चाहें वह कर सकते हैं, पर कम से कम 1 चावल का दाना और 1 पुष्प की पंखुड़ी आपको एक नियम से शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। सतमार्ग में चलना है, अच्छे कर्म करना है, पूरी मेहनत करना है, प्रयास करना है। जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए आपको आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करना है। भगवान शिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट बने हुए हैं वह दूर जरूर हो जाते हैं। इसके साथ ही इसी उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने कहा, आपके पास अगर 1 चावल का दाना भी नहीं है, 1 पुष्प की पंखुड़ी भी नहीं है, तो आपको एक शमी पत्र शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। इसमें भी आप किसी नियम का धारण कर सकते हैं, जो भी ठीक लगे। रोज करना चाहें तो रोज भी कर सकते हैं, पर कोई नियम धारण करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वह नियम आपसे छूटेगा नहीं। रोज करेंगे तो कभी कभी आपसे वह नियम छूट भी सकता है। तो प्रयास करें कि किसी प्रदोष या फिर शिवरात्रि या फिर सोमवार के दिन आपको शमी पत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। जितनी भी जीवन में दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, रोग बीमारी चल रहे हैं, वह दूर होना शुरू हो जाते हैं। भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा होती है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि किन्हीं कारणों से अगर हम नियम के दिन शमी पत्र या चावल का दाना या पुष्प की पंखुड़ी अर्पित ना कर पाए तो हम कैसे नियम पूरा करें। आपके घर में जो घर का दूसरा सदस्य है वह आपके निमित्त उस दिन 1 चावल का दाना या 1 पुष्प की पंखुड़ी या 1 शमी पत्र को अर्पित करके आपका नियम पूरा करवा सकता है। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।